गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 एक्सरसाइज 1.5 हल करेंगे। कैसे करना है हम लोग जानते हैं। हम लोग अभी तक संख्याओं के प्रकार, परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना जान चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 संख्याएं दी गई हैं। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। पहला देखते हैं, 2 - √5। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि √5 ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका वर्गमूल ना निकले, वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय। तो यदि अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या घटाई जाएगी, जोड़ी जाएगी, गुणा की जाएगी या भाग की जाएगी तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें घटा रहे हैं √5। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या? अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या होगा आपका? अपरिमेय। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। सेकंड देख लीजिए, 3 + √23 - √23। तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं? 3 + √23 माइनस लगा है तो ब्रैकेट हट जाएगा, -23। अब देखिए, -23 में से -23 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 कट जाएगा आपस में। क्या बचा हमारे पास? 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है। इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए 3 क्या हो जाएगी? परिमेय। कैसी संख्या? परिमेय। थर्ड पे आइए। थर्ड है 2√7/7√7। अब देखिए, भाग किया गया √7 से, √7 में कट गया। कितना आया आंसर हमारा? 2/7। 2/7 किस रूप में लिखा है? P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, जहां पर Q ≠ 0 है। परिमेय संख्या की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए कैसी संख्या होगी? परिमेय। चौथा, 1/√2। यहां देखिए, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 का वर्गमूल निकलेगा 1.414। आगे भी जाता रहता है, ये अशांत अनावर्ती संख्या है, इसलिए √2 क्या है? अपरिमेय है। अब किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो आंसर आपका क्या आएगा? अपरिमेय। कैसा संख्या होगी ये? अपरिमेय। पांचवा है 2π। अब पाई क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसका आंसर क्या आएगा? 2π। गुणा किया जा रहा है। ये जो संख्या अगर परिमेय होगी तो गुणा करेंगे तो परिमेय आंसर आएगा। अगर पाई अपरिमेय होगा, गुणा करने पर भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से व्यंजक दिए गए हैं, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है किसका प्रयोग करके? सर्वसमीका का जो आइडेंटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हमने कल लिखवाए हैं पिछले वीडियो में, उन्हीं सूत्र का प्रयोग करके इन व्यंजकों को क्या करना है? हमको हल करना है। पहला क्या है? 3 + √3 2 + √2। अभी देखिए, क्या 3 + √3 है, यहाँ पर 2 + √2। अगर दोनों समान होता तो क्या हो जाता? a + b या a - b a - b। दोनों ब्रैकेट के अंदर अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमारा गुणा। जैसे कल हमने लिखवाया है पिछली वीडियो में कि 4 अगर संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं 4 हैं ABCD, तो उनका गुणा कैसे होता है? पहले 3 का गुणा किससे होगा? इसके पहले पद से। 3 × 2
अब इसी 3 का गुणा होगा √2 से, प्लस साइन के साथ 3√2 प्लस, अब √3 का किससे होगा? 2 से, 2√3 प्लस √3 इंटू √2। अब 3 इंटू 2 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस क्या हो जाएगा ये √6, 3 इंटू 2 6, क्लियर है? 3 इंटू 2 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू √2, क्या आएगा आपका? ये सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए 3√2 है, 2√3 है, आपस में जुड़ेंगे नहीं, √6 है, ए भी नहीं जुड़ेगा, 6 क्या है, ए भी नहीं जुड़ेगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? पहले पद से उठाएंगे, इसके पहले पद में गुणा करेंगे, इसी से फिर 3 से इसके दूसरे में, फिर पहले के दूसरे से दूसरे के पहले में, और दूसरे पहले दूसरे से दूसरे के दूसरे में सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। सेकेंड 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अब यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर a प्लस बी है, a माइनस बी है, होता है a² माइनस b²। अर्थात ये दोनों ब्रैकेट में समान पद हैं, एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का है, तो क्या करेंगे? तो हमारा आंसर आएगा वो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो पहले पद 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर, किसी भी संख्या जो अंडर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। 9 माइनस 3 6, इसका आंसर क्या आएगा? 6। थर्ड किया जाए, थर्ड क्या है? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? पहला पद अलग है, दूसरा पद अलग है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या करेंगे इसको हम? पहले a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। 5 प्लस 2 प्लस 2, √a इंटू √b है तो अंडर रूट ए भी हो जाता है, तो अंडर रूट 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 7 हो गया ये, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अब 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चौथा क्या है? √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, फिर से वही आ गया। देखिए यहां पर क्या था? सेम है, √5 एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। कौन सा फार्मूला लगेगा? a प्लस बी, ए माइनस बी का। इसको आप लोग करके इसका आंसर भेजेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, जो पाई का मान है, पाई इक्वल्स टू c/d। किसी वृत्त के केस में पाई को c फॉर सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि, और d फॉर डायमीटर दोनों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर भी यह अंतर्विरोध है कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। इसको आपको जस्टिफाई करना है, इस आंसर को आपको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो कोई भी संख्या अपरिमेय कब होती है? जब उसका कोई
यदि उसको गुणा किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, दिया जा रहा है या घटाया जा रहा है, तो कम से कम दोनों संख्याओं में से एक क्या होनी चाहिए? अपरिमेय होनी चाहिए। यदि पाई अपरिमेय है तो सी और डी में से कोई एक अपरिमेय है। क्या लिखेंगे इसमें? सी परिधि या डी व्यास में से कोई संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, दोनों संख्या, अगर दो संख्याओं का जोड़ा जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है या घटाया जा रहा है, तो उसमें अगर एक संख्या अपरिमेय संख्या है तो आंसर क्या आएगा आपका? अपरिमेय ही आएगा। तो इससे क्लियर हो रहा है या तो सी या तो डी क्या है? अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 4, 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर हमको 9.3 को क्या करना है? का निरूपण करना है। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। रूट में 9.3 है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले हम जो मान दिया रहेगा उसके बराबर का एक रेखा खींच लेंगे। इसको मान लेंगे ए बी हमने एक रेखा खींच लिया जिसकी लंबाई है 9.3 इकाई, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। खींच लिया। इसके बाद इसी में एक इकाई का और, इसकी लंबाई कितनी होगी? 1 इकाई। 9.3 यूनिट, मात्रा कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट का और खींच लिया। अब मान लेंगे इस रेखा के मिड पॉइंट क्या है? बीचों बीच पॉइंट जो है वो O है। मिड पॉइंट क्या है? O है। फिर O से A को त्रिज्या मानते हुए एक अर्धवृत्त खींच लेंगे इस तरह से। इस तरह से अर्धवृत्त खींच लेंगे। अब ये क्या है? केंद्र है। पूरा खींचेंगे वृत्त हो जाएगा। अब केंद्र से कहीं भी मिलाइए तो वो रेखा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अब B से एक लंब डालेंगे जो इस रेखा को सीधे जाके काटे। इसको मान लेंगे D। अब O से मिला देंगे। ठीक है, क्या करना है? जो मान दिया गया है रूट में उतने यूनिट का एक रेखा खींच लेना है, उसमें 1 यूनिट का रेखा और बढ़ा देना है और बीचों बीच पॉइंट लेके एक हमको सेमी सर्किल बना लेना है, अर्धवृत्त बना लेना है। अब वृत्त से आप यहां मिलाओ, चाहे यहां मिलाओ, चाहे यहां मिलाओ, त्रिज्या ही होगी। देखिए फिर क्या करेंगे हम? यहां से क्या क्लियर होगा? OC बराबर OD, क्योंकि यहां से केंद्र से परिधि कहीं भी मिलाएंगे त्रिज्या होगी, यहां से भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। OC बराबर OD लिख सकते हैं। बराबर कितना होगा? OC बराबर OD। तो क्या है ये? 9.3 प्लस 1 का आधा है। OC क्या है? 9.3 में अगर एक जोड़ दिया जाए, फिर दोनों का क्या करते? आधा कर दिया जाए, वही तो है। 9.3 प्लस 1/2। क्लियर है ये? OC बराबर OD इक्वल्स टू कितना आया? 9.3 प्लस 1/2। अब क्या निकाला जाए? ये OB कितना होगा? ये जो मान आया है उसमें से कितना घटा दें? 1। यही तो आया हमारा। OC कितना आया? 9.3 प्लस 1/2। उसमें से एक BC का मान हम घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको? OB कितना होगा? 9.3 प्लस 1/2 माइनस 1। निकल जाएगा? निकालिए। OB क्या करना है? LCM लेंगे इसका। कितना आएगा? 2। 9.3 प्लस 1 माइनस 2। OB कितना मिला हमको? 9.3 माइनस 1/2। ये हमारा OC है।
और ये क्या है OB। OB कितना आ गया 9.3 माइनस 1/2, 9.3 माइनस 1/2। और इसके बाद क्या मिला हमको OD, OC बराबर OD। OD कितना है 9.3 प्लस 1/2। अब ये क्या बन रहा है त्रिभुज OB BOD त्रिभुज बन रहा है, जिसका क्या है आधार पता हमको कर्ण। लंब बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर BD का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर 9.3.1/2 का होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। BD का स्क्वायर 9 1 10 हो जाएगा 0.3/2 का होल स्क्वायर, 9 में से 1 जाएगा 8/2 का होल स्क्वायर। स्टार्ट कर लीजिए, काट लीजिए इसको। 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 पंचे 10 ये आएगा, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 पंचे 10। BD का स्क्वायर हमको कितना मिल गया 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर। अब 5.15 का स्क्वायर निकाल लिया जाए। 15 इंटू 15, 5 25, 5 2 7, 5 5 25, 5 1 1 में 1, 1 पंचे 5, 5 से करेंगे फिर से ही आएगा 5 7 5 2, जोड़ लीजिए 5 7 5 12, 12 आएगा, 5 6 5 11 1 12, 5 2 7 7 14 1 15, 6 और 2, दशमलव कहाँ लगेगा 4 अंक के बाद 26.52, दशमलव के 2 अंक तक जाके छोड़ देंगे। BD का स्क्वायर इक्वल्स टू 26.52 माइनस, अब 4.15 का स्क्वायर निकाल लिया जाए। 4.15, 5 25 25, 5 2 7, 5 चौके 20, 1 पंचे 5, 1 1 में 1 और 1 चौके 4, 4 पंचे 20, 4 1 4 2 6 और 4 चौके 16, 5 7 5 12, 1 1 2, 6 4 10 2 12, 6 1 7 ये आ गया 2 और 2 4 के अंक के बाद पॉइंट 17.22। BD का स्क्वायर घटा लीजिए 26.52 माइनस 17.22, 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 16 में से 7 गया 9, कट गया, कितना आ रहा है 9.3 आ रहा है। तो BD कितना हो जाएगा √9.3, तो ये क्या होगा यहां से यहां तक की दूरी 9.3 होगी, किसमें रूट में। तो √9.3 को हम लोग संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। कोई भी संख्या दी गई हो उसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नोट कर लीजिए। √7.5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसको करके सब लोग चेक कराएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसको अगली क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।